सभी को सादर जय श्री सीताराम। हम सभी भगवान श्री भोलेनाथ जी की कृपा से आज के इस महान ग्रंथ पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के इस पावन गंगा में सब गोता लगा रहे हैं। और भाग्य है अपना कि हमें ऐसे भगवान की आशीर्वाद से श्री रामचरितमानस जैसे गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान रघुनाथ जी, माता जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी के साथ जब जब वो जिस गांव नगर होते हुए चलते हैं, देवताएं कहते हैं कि वो जगह धन्य हो जाता है, तीर्थ बन जाता है। और भगवान की कोमल चरण जिस धरती पे पड़ता है वो तीर्थ बन जाता है, प्रयाग बन जाता है। भगवान ऐसे रास्ते पर चलते हुए चलते हैं। रास्ते में गांव वाले भगवान से थोड़ी देर रोकने के लिए बोलते हैं। भगवान माता थके हुए होते हैं, कहीं विश्राम के लिए माता विश्राम लेते हैं। थोड़ी देर में सभी गांव के स्त्रियां माँ से आके प्रणाम करते हैं और माँ से पुनः दर्शन हो उनकी लिए भी गांव के स्त्रियां बोलते हैं कि आप जब लौटते टाइम इसी रास्ते में ही आइएगा, हमें एक बार और दर्शन दीजिएगा। तो सोचिए उस समय का वो भाग्यवान लोग जो भगवान श्री रघुनाथ जी खुद अपने पैर से चल के उनको दर्शन देते हुए गए हैं, और जो बड़भागी नहीं देख पाए उनका स्थिति कैसा हुआ होगा। जब लोगों को पता चला कि श्री रघुनाथ जी मैया जी के साथ इधर से गए हुए हैं, जो लोग नहीं देखे थे उसमें पूछ के जो सोच रहे हैं इतना देर हुआ अभी तक यहाँ पहुँचो, भाग के दूर से जाके भगवान से मिल के आ रहे हैं। हम वैसे भगवान श्री रघुनाथ जी के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। अति भाग्यशाली हम ऐसे ग्रंथों से भगवान श्री रघुनाथ जी उस परम ब्रह्म की बारे में अपने मुख से कह पाना, कर्ण से सुन पाना, जब उन्हीं की कृपा है। मेरे द्वारा कोई भी शब्दों से या कहीं भी गलतियाँ होती है तो उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ। मेरे भगवान श्री रघुनाथ जी और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से जो मेरे मुख से आ जाता है आप तक पहुँचता है, आप उसको ना धरिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि दैनिक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने घर में अपने परिवारों के साथ ऐसे महान ग्रंथों को आप निकाल कर बैठ के पढ़िए। उसको लाल कपड़े में बांध के पूजा करने से कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक ना इनकी करुणा आने वाली नहीं है। तो आप अपने घर में जो भी ग्रंथ रखे हैं, वह उपनिषद रखे हैं, वेद रखे हैं, सबको निकाल के पढ़िए, तभी उसका महात्मा आपको पता चलेगा। और सभी से यही एक विनती है, जैसे धर्म रक्षति रक्षिता, जैसे हम धर्म की रक्षा करेंगे धर्म हमारी भी रक्षा करेंगे। तो हम सभी बहुत ही गौरवपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि हमें भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है और सनातन में पैदा किए हैं, जन्म दिए हैं। तो हमें बड़े भाग्यशाली है जो हमें श्री रघुनाथ जी की चरित्र गाने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो आप सभी ऐसे महानता जो भगवान की ओर से दिया हुआ वरदान उसको विफल न जाने दें। आप भी पढ़ें और अपने घर में मंगल रहे।
जय सीताराम। आइए, नित्य आपसे आप सभी से यही बोलता रहता हूँ, ये दो दोहा नित्य इसको श्रवण करिए। भगवान जी के चरणों में भगवान जी का आशीर्वाद सदा ही प्राप्त। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति मन लगा के चित्त लगा के प्रसंग को श्रवण करते हैं, आनंदित होते हैं। और ये प्रसंग ही इसका हर एक शब्द इस ग्रंथ के भक्ति सत्य का मार्ग है। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त हृदय चित्त लगा के श्रवण करते हैं। जय सीताराम। दोहा अवला बालक वृद्ध जन करी मी जही बचिताहि, हो ही प्रेम वस लोग इसी राम जहां जहां जाए। गर्भवती प्रसूत आदि अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन ना पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाव गावस होई अनंदु, देखी भानुकुल कैरव चंदु। जय कछु समाचार सुनि पावही, ते नृपरानी दोष लगावही।
कहिए कभल अति भल नर नाहु, दिन वही जो ही लोचन लाहू। कहि परस परलो गलो गाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। सियावर रामचंद्र की जय। सूर्य कुल रूपी कुमुदिनी के प्रति प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव से ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी दशरथ जी और मैया कैकेयी को दोष लगाते हैं। कोई एक कहता है कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्र का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह और सुंदर बातें कह रही है। ते पितु माता धन्य जिन्ह जाए, धन्य सुन करु जहाँ ते आए। धन्य सुदसु सेलु बन जा गाऊं, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाहूं। सुख पायहु वीर रची रचिते ही, ये जही के सब भांति स्नेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं वे माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहां से यह आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है, जिसके श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से नहीं है। अधिक रूपी श्री राम लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। दोहा। यही विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख देत, जाहि चल देखत विपिन सिय सौमित्री समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए और जानकी जी और लक्ष्मण सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन वन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। बहुरी कहूँ छवि जसि मन वसई, जनु मधु मदन मध्यरति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिया जोही, जनु बुध विदु विचरोहि निसोही। जनु बुध विदु विचरोहि निसोही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आगे भगवान श्री रघुनाथ जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है और तपस्वियों के वेश में बनाए हुए दोनों बड़ी ये शोभा पा रहे। दोनों के बीच में माता जानकी जी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया है। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है, उसको कहता हूं मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित है। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूं कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही है। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाहि नीलाए। राम लखन सिया प्रीति सुहाई, वचन अगोचर किमि कहि जाई। थगम निगम गन देखी छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोही। लिए चोरी चित राम बटोही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री रघुनाथ जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्ह को बीच बीच में पैर रखती हुई मेरी मैया जानकी जी कहीं भगवान के चरण चिन्ह पर पैर ना टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और भैया लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए
माता जी और श्री रघुनाथ जी दोनों को चरण चिन्ह को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी और मेरी मैया जानकी जी की सुंदर प्रीतिवाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेम आनंद में मग्न हो जाते हैं। पति के रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लेते हैं। तो जिन जिन देखे पथिक प्रिय प्रिय पिय सीय समेत दो भाई, भव मगु अगम आनंद तेई बिनु श्रम रहे श्रीराज। प्यारे पथिक मेरी में जानकी जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भाव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज छुटकार मुक्त हो गए। अजहु जासूरा सपन हुकाऊ, भसहु लखनु सिया राम बताऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पावत वहु मुनि कोई। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देखि निकट वटु शीतल पानी। तहाँ वसी कंद मूल फल खाई, प्रातनाई चले रघुराई। प्रातनाई चले रघुराई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज भी जिनके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आवसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिससे मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी मेरी मैया जानकी जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बट का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहरे। कंदमूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत वन सरासेल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम पबुआए। राम देख मुनि भासु सुहावन, सुंदर गिरि काननु जल पावन। सरनि सरोज विटपवन फूले, गुंजत मंजु मधु परस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरही तवेर मुदित मन चरही। विरही तवेर मुदित मन चरही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रघुनाथ जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रघुनाथ जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहां सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। दोहा सुचि सुंदर आश्रम निरति हर से, राजीवे नयन सुनि रघुवर। आगमन मुनि आगे आयों ले। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। आइए हम सभी वाल्मीकि जी की पहली बार कथा में आए हैं। महर्षि वाल्मीकि जी की जय हो जय। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रावर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सनमानु आश्रम ही आने। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंदमूल फल मधुर मगाए। सिय सुमित्रि राम फल खाए, सिय सुमित्रि राम फल खाए।
तब मुनि आश्रम दिए सुहाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रघुनाथ जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल फल और मंगवाए। मेरी मैया जानकी जी, भैया लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। बाल्मीक मन आनंद भारी, मंगल मुराति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्ववदर जिमी तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीनवनुरानी। जेहि जेहि भांति दीनवनुरानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मुनि श्री रघुनाथ जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्र से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रघुनाथ ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। दोहा। तात वचन पुनि मातु हित भाई भरत असराव, मोह कहूं दर्श तुम्हारा प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन हो, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाय मुनि राय तुम्हारे, भय सकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उदवे गुण पावे कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लाई, तीन रे सविनु पावक दहाई। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहाई कोटि कुलभु सुररोसु। दहाई कोटि कुलभु सुररोसु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो, क्योंकि जिनके मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि का ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। असजिय जानि कहिया सो ठाऊं, सिय सौमित्री सहित जहाँ जाऊं। तहर चिरुचिर परन तृणशाला, वासु करे कछु काल कृपाला। सहज सरल सुनी रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं, और वही सुंदर पत्ते और घास की कुटीर बनाकर हे दयालु उस समय निवास कर।
श्री रघुनाथ जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य है रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहें। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगुपलति हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शिशु अहि सुमहि धरु लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु चले, धन धलन खल निशिचर अनी, जो सहस शिशु अहि सुमहि धरु लखनु सचराचर धरि, सुर काज धरि नर राज तनु चले, दलन खल निशिचर अनी, दलन खल निशिचर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर है और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रूप पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण है। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना को नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नीत निगम। हे राम, आपका स्वरूप वाणी की अगोचर बुद्धि से परे, व्यक्ति अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते। जग पे कना तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे, देव न जानहि मरमु तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा, सोई जानहि जे देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसको देखने वाला है। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाला है। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्त के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदवा देह तुम्हारी, विगत विकार ज्ञान अधिकारी, नर तनु धरहु संत सुर काजा, कहु करहु जसा प्राकृत राजा, राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे, तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काचिया तस चाहिए नाचा, जस काचिया तस चाहिए नाचा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश बुद्धि क्षय आदि सविकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्यों के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्व से निर्मित रहने वाले साधारण राजाओं की तरह कहते हैं और करते हैं। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह के प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना
भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्य चित व्यवहार करना ठीक ही है। जय जय श्री सीताराम। दोहा। पूछे हूँ मोहि के रहो कहे, मैं पूछत सकुचाय, जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम ही देखावत। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब तो मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी वन में चलते चलते गोस्वामी वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे हैं और स्वयं परम ब्रह्म वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि हम कहाँ रहें। तो आगे का प्रसंग हम श्रवण करेंगे। वाल्मीकि जी ने उनको 14 स्थान बताए हैं रहने के लिए, तो वो चरित्र हम कल श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को वहीं पे विश्राम देते हैं और सभी से पुनः एक यही विनती है कि जब भी हमारे घर में कोई भी साग सब्जी खाद्य पदार्थ पॉलीथीन वगैरह में डाल के लेके इसे ना रखें, क्योंकि जो भी जानवर पशु जीव गौ माताएँ नंदी भगवान जो विचरते हैं बहुत ही भूखा होते हैं। हमने इतने त्रास दिए हैं कि हम अपने सुख देखने उनको तो देख ही नहीं रहे, तो बहुत भूखे होते हैं। तो खास करके गौ माता या नंदी भगवान ये उस खाद्य के चक्कर में पूरे पॉलीथीन समझ चबा जाती है और उसके पेट में टन भर टन पॉलीथीन जाता रहता है। उसके बाद वो गलता नहीं है ना वो निकलता भी नहीं है। तो कुछ दिन के बाद उस गौ माता नंदी भगवान को मृत्यु का सामना करना पड़ता है और गोलोक चले जाते हैं। वो तो अपने गोलोक चले गए, हमारे लिए उन्होंने हजारों साल के लिए उस नरक का द्वार खोल के चले जाते हैं जो हमारे कारण हुआ होता है। तो वो माँ है, भले ही हमें सिंह ना दिखाए लेकिन नहीं बोले भी भगवान की ओर से श्राप जरूर पड़ता है। तो उनके प्रति श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा और सेवा मन में लाइए। ये सब चीज करने से बचिए। जय सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कौशल्या के हरे राम, दशरथ जी के दुल्हारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय 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 श्री सीताराम।